मात्र बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। SIR पे चर्चा करो। SIR पे चर्चा करो। तानाशाही बंद करो। SIR पे चर्चा करो। तानाशाही बंद करो। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा बंद करो। तानाशाही बंद करो। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। SIR पे चर्चा करो। SIR पे चर्चा करो। सदन में आओ। सदन में आके चर्चा करो। SIR पे चर्चा करो। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी वो 1:45 तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। SIR पे चर्चा करो। SIR पे चर्चा करो। प्रधानमंत्री जवाब दो। मोदी सरकार धोखा और संसदीय परंपराओं के विश्वासघात की पर्याय बन गई। परसों उन्होंने कहा था कल सुबह 9 बजे तक वो बता देंगे कि कब बैठक होगी, कहां बैठक होगी, क्या इस सब्जेक्ट की रूपरेखा क्या होगी। और आज जब हम 267 में जो सबसे महत्वपूर्ण है सवाल लगा रहे हैं तो वो चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब उन्हें विवश किया जाता है, चारों तरफ से मजबूर होते हैं, तो कहते हैं हमने कहा था, पर ये थोड़ा कहा था, कब जवाब देंगे। अब जब सदन ही 12 वर्किंग डेज है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्राइवेट बिल मेंबर बिल भी मान लें तो 15, तो दूसरा दिन तो आज निकल गया। ये सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था। 900 किसान जब मर गए थे तब ये सरकार जागी थी। आज ये कितने बीएलओज को मारने के बाद SIR पे चर्चा कराएगी। ये पार्लियामेंट हाउस है किस लिए? चर्चा के लिए ना। तो इस पर चर्चा कराओ, निर्णय लो, हम अपनी बात कहें। और इसीलिए सदन में हम उठ के जब अपनी बात कह रहे थे, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। 2 बजे के बाद हम फिर यही करेंगे। सर, सारथी को लेकर जो है वो सरकार कह रही है कि ये इसे साइबर फ्रॉड जो है वो रुकेगा। आप क्या करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में निजता का अधिकार सबका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा और कर क्या रहे हैं। अब लाए हैं एक ऐप जिससे किसी की निष्ठा नहीं रह जाएगी। अरे भाई, चिन्हित करो, इंगित करो कि इनसे देश को खतरा है, ये क्रिमिनल्स हैं, उनके फोन आप टेप कीजिए। क्या आप मियां बीवी के बीच की बात टेप करेंगे? क्या आप राजनीतिक विरोधियों की बात को टेप करेंगे? क्या आपका खिलाफ जो रणनीति बन रही है उसको आप टेप करेंगे? जब निजता का अधिकार नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? अब तो कुल मिला के मोदी सरकार तानाशाही के अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है। तो आत्महत्या बीएलओ क्यों कर रहे हैं? तुम सारे अच्छे काम कर रहे हो, तो अब बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वो भी तो बताओ भैया। SIR के ऊपर एक तो मैंने अभी क्या, ये जो शब्द प्रयोग है या जो उसका कैप्शन है, मुखौटा है, वो किसी को भी अच्छा लगेगा, क्या बुरा है उसमें? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन कर रहे हो, लेकिन उसका अमल किस तरह से कर रहे हो? हाल ही में अंजुम नाम के पत्रकार रोजाना बताता है, वो कल तो इधर गए था इसे ऑफिस में सरकारी, वहां कोरा कागज है
नाम लिखा होगा किसी का भी, अपलोड कर रहे। ये तुम्हारा काम है? कौन है वो? एजेंसी रखी है ना तीसरी, बोगस वोटर डालने के लिए। आज तक महाराष्ट्र में 76 लाख लोगों ने कैसे वोट किया 5 बजे के बाद में, उसकी वीडियो क्लिपिंग आपका चुनाव आयोग गुलाम जो है वो दे नहीं रहा। बोला बंद कर दिया, रोक दिया, निकाल दिया। अरे वाह, चोरी नहीं है। अगर साफ दिल हो, पारदर्शिता हो, तो वो सीसीटीवी की जो क्लिपिंग बताने में क्या तकलीफ थी? नहीं दिखाई ना, क्योंकि चोरी है। और चोरी को मामले को वो खुद भी जिम्मेदार है और उसकी सुरक्षा करने वाली सरकार भी जिम्मेदार है। ऐसे इतने उदाहरण है कि पूछो मत। हमारे आदित्य जी ठाकरे ने भी अभी मुंबई में एक पत्रकार परिषद देकर कैसे बताया कैसे बोगस वोटर्स आते वोट चोरी। उन्होंने बताया, हलवाई की दुकान बताई वर्ली में, उनके चुनाव क्षेत्र के मर्यादित रखकर उन्होंने बताया। देखो, उन्होंने बताया कि वो घसीटाराम हलवाई, वो हलवाई की दुकान ही नहीं, उस दुकान पे 28 लोगों के नाम है। कौन है तुम्हारा बीएलओ? वो प्राइवेट एजेंसी जो बोगस लोगों के नाम डालती है उसके ऊपर। अभी भी जब हम माननीय इलेक्शन कमिश्नर को मिले थे तो उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए विधानसभा चुनाव के समय में जो मतदाताओं की सूची होती है वही इस्तेमाल होती है। तो उस वक्त नहीं हुआ, अभी इस वक्त दोबारा नाम कैसे आए इतने? एक एक महानगर पालिका के प्रभाव के क्षेत्र में, एक एक प्रभाव में मेरे यहाँ 6,500 साढ़े हजार मतदाता दोबारा है। अरविंद सावंत दूसरा अरविंद सावंत नहीं हो सकता क्या? नाम देखो, उसकी उम्र देखो, उसका पता देखो। एक को फिर हमको लिखना है, मैं यहाँ ही हूँ, और फिर हमको लिखना है, वो बीएलओ नहीं करेगा, हम लिखेंगे। क्या है, क्या तरीका है? शिवमोटो एक्शन नहीं ले। अंजुम ने जो बताया इतना कोरा, शिवमोटो एक्शन नहीं ले सकते। कल भारतीय जनता पार्टी कैसे पैसे बांटती है, ये उनकी सरकार में जो मिंदे सेना है, दूसरी शिवसेना झूठी, उनके नेता ने बताया। दोनों भी पुत्र हैं नारायण राणे जी के, एक पुत्र है शिवसेना में, एक पुत्र है बीजेपी में, खुद वो भी बीजेपी में है। वो उस पुत्र ने जाकर, शिवसेना के पुत्र ने जाकर वो बीजेपी के घर में जाकर बताया कि उनके अध्यक्ष ने लाकर पैसा रखा बांटने के लिए, पूरा वीडियो क्लिपिंग बताया। उसके बावजूद आपने क्या किया? तो घर में घुसा करके उसके ऊपर कंप्लेंट एफआईआर दाखिल हुआ। पैसे कहां से आए? उसके ऊपर एफआईआर नहीं दाखिल हुआ। समझ में नहीं आता क्या? तो इलेक्शन कमीशन पट्टी लगा के बैठी है क्या? चोरी सब, मतलब जितना भी दुराचार, जितना भी भ्रष्टाचार, स्वैराचार चल रहा है देश में। जो मर्जी आए करो, मेरी मर्जी। मुमकिन है ना, मैं हूं तो सब कुछ मुमकिन है। कुछ भी करो, बीजेपी में आ जाओ, आपको क्षमा हो जाएगी, क्लीन चिट मिलेगी। ये धंधा चालू है, तभी तो बोल रहे एसआईआर पे चर्चा होनी चाहिए और भाग रहे हो। 1 मिनट में कह सकते हैं एसआईआर पे 2 दिन में चर्चा होगी, को हंगामा करेंगे? होने दो ना 2 दिन चर्चा, फिर पता चलेगा देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को कैसे खतरा पैदा हुआ है, बता सकते हैं हम लोग।